अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल के बायस ज़ाहिर है तशवीशनाक सूरत हाल अभी भी मज़ीद बढ़ रही है, क्योंकि अफसोस के साथ जो अमवात का सिलसिला है वो और मज़ीद नज़र आ रहा है। लेकिन एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव भी जो इसमें बात है वो भी करनी चाहिए, और आप तमाम को, हम तमाम को एक हौसला भी इस बात से मिलना चाहिए कि एक कौमी सतह पर जब इस तरह की कुदरती आफत आई है तो यकीनन हमें सारे लोग सियासी इख्तलाफात को भुलाकर बड़े साथ साथ यकजा नज़र आए हैं इस मौके पर। जैसे कि वज़ीर आला गंडापुर साहब को जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने, मतलब हर किसी ने ही सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर अपनी भरपूर तरह के ताउन की मदद की ऑफ़र की है, जिसको इवन वज़ीर आला गंडापुर साहब ने भी बड़ी एक अच्छे तरह से एक्सेप्ट किया है। और बिल्कुल उनका भी जो तमाम तर फोकस है, क्योंकि हर किसी का फोकस इसके ऊपर सिर्फ यही होना चाहिए कि जो जानी नुकसान है, माली नुकसान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के बचाया जा सके। हर कोई अपने चाहे जिस भी मर्जी पर कुर्सी पर फाइज हो, हर किसी की इस वक्त ड्यूटी ही यही है, और हर कोई ये करने के लिए ड्यूटी बाउंड भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ पाक फ़ौज भी इसमें कोशा है कि इस पूरे मंजर में और इस तबाहकारियों में कम से कम जो है वो जानी नुकसान को, माली नुकसान को इंश्योर किया जाए। वो भी जो रेस्क्यू सरगर्मियाँ हैं उसमें पेश हैं। जो हमारे पास नाजरीन सूरत हाल है उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेते हुए चलेंगे। और ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे 14 अगस्त के फौरी बाद अब हमने ये एक कुदरती आफत देखी, तो हुकूमत की तरफ से भी जो भी इसमें फंक्शंस थे, सेलिब्रेशंस थी, उनको पुट ऑफ किया गया, कॉल ऑफ किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ सियासी तौर पर PTI ने आज यानी 16 तारीख को कायदे आज़म डे मनाने का कहा हुआ था, चूँकि उनको लगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी इश्तिहारात में से इग्नोर किया गया है, लेकिन उसको भी जो है वो एक तरह से ऑन होल्ड किया गया है। सारी इस वक्त जो फोकस है या जो तरजीह है वो एमरजेंसी बुनियादों पर नज़र आ रही है। फिर दूसरी तरफ नाजरीन एक अहम बात की तरफ भी रोशनी डालते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें थीं जो कि मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि जी PM भी बदलने वाले हैं, सदर मुमलिकत भी बदलने वाले हैं। अब खुद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इन तमाम खबरों की जो हमारे पास अब इत्तलात मौसूल हो रही हैं नफ़ी की है और इनकी तरदीद की है, और बहुत कैटेगोरिकल अंदाज में और भी बड़े सारे दिलचस्प बयानात और बड़े मायने खेज़ बयानात दिए। इसमें जो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब हैं उनके भी जो एक इंटरेक्शन है, उनका अहवाल भी इस इंटरेक्शन में शामिल है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो अपने बयानात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। देखते चलिएगा नाजरीन, ये चंद चीज़ें जो आपके सामने इस तमाम उमूर पे हम रखना चाहते हैं। आई थिंक ये जो पूरी गुफ्तगू है सिर्फ वहीं तक ये बात रखी जाए, क्योंकि जो दीगर इसके पहलू हैं उनको फिर हम दीगर साइट्स पे देखेंगे। सीनियर सहाफ़ी के अहम इंकशाफात, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब और उनके जो कुछ बयानात सामने आए हैं, फिर आसिम मुनीर साहब के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भी जो बयानात हैं वो भी देखते चलिएगा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के अहम इंकशाफात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस तासुर को सख्ती से रद्द किया कि सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म को हटाने की कोई मनसूबाबंदी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुलूस के साथ 18 घंटे काम करना काबिल तारीफ़ है, और जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़म का मुज़ाहिरा किया वो भी काबिल तारीफ़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुआशी बहरान के हल के लिए आर्मी चीफ के पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने का मनसूबाबंदी थी। इनके मुताबिक अगले साल से रेकोडेक से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा। सुहेल वड़ाइच, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि हकीकी मफाहमत माफ़ी से मुमकिन है। कुरान करीम की आयत का हवाला देते हुए बताया कि माफ़ी मांगने वाले कामयाब हुए जबकि इनकार करने वाले नाकाम हुए। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, खुदा ने मुझे इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि गोइंग फॉरवर्ड ही ऑल्सो एड्स के एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है, हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक और बड़ी पॉलिसी लेवल के हवाले से अहम स्टेटमेंट।